सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बहुत ही बड़े आशिक का नाम है, या मैं यूँ कह लूँ कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी तहरीक का नाम बिलाल हबशी है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपके दिल के अंदर इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम की जो शम्मा रोशन थी और दीन की जो मोहब्बत थी, और फिर आपकी इस्तिकामत का अंदाज़ कितना आला है कि उधर उमैया बिन खलफ आप पर जुल्म कर रहा है, जुल्म करवा रहा है, रस्सी के साथ बांधकर आपको घसीटा जा रहा है, गरम रेत पर आपको लटाया जा रहा है, आपके सीने पर गरम पत्थर रखे जा रहे हैं, उधर जुल्म हो रहा है। आगे से बिलाल हबशी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहे हैं। उधर गरम रेत पे लटाया गया और कहा, बिलाल रब का नाम लेना छोड़ दो, रब की वहदानियत को मानना छोड़ दो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ऐलान करना छोड़ दो, इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम का दावा करना छोड़ दो, इस्लाम की बातें करना छोड़ दो। पर बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया, कहा, जितने दुख तुम दे सकते हो दे लो, जितनी तकलीफ़ें दे सकते हो दे लो, जो तुम जुल्म सितम के पहाड़ ढहाना चाहते हो ढहा लो, तुम जितना मर्ज़ जुल्म कर लो। बिलाल हबशी फिर भी ये ऐलान करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा, मैं रब की तौहीद का भी इकरार करूँगा, अल्लाह के महबूब की रिसालत का भी इकरार करूँगा। अब जब उमैया बिन खलफ की तरफ से इतने जुल्म व सितम के पहाड़ ढहाए गए कि हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, और कहा कि बिलाल बस ये छोड़ दो जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, ग़ुलाम तुम मेरे हो और नारे तुम उनके लगाते हो, ग़ुलाम तुम मेरे हो और ज़िक्र तुम उनका करते हो, ग़ुलाम तुम मेरे हो पर सीने में मोहब्बत उनकी रखते हो। बिलाल पुकार उठे, कहा, ये मोहब्बत मेरे सीने में मैंने खुद नहीं डाली, ये रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे सीने के अंदर इस मोहब्बत को डाल दिया है। अब जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन बाहर से गुज़रे, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, वो करीम महबूब, मेरे लजपाल महबूब, मेरे बेमिसाल महबूब, वो तो ग़ुलामों की बोलियों को समझते हैं। इंसान तो इंसान, कोई हैवान भी आवाज़ दे, मेरे नबी उसकी आवाज़ को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं, और अगर वो मदद मांगे तो अल्लाह के रसूल उसकी भी मदद फरमाते हैं। जो नबी जानवरों की बोलियों को समझते हों, वो अपने ग़ुलामों से कितना प्यार करते हैं। बिलाल हबशी की आवाज़ बाहर जा रही है, चक्की को चला रहे हैं, रोने की आवाज़ बाहर गई। मेरे महबूब को पता चला मेरा ग़ुलाम अंदर है, मुझसे मोहब्बत करने वाला अंदर है। जब मेरे महबूब को पता चला, मेरे महबूब ने कहा, रोने की आवाज़ आ रही है, बिलाल क्यों रो रहे हो? हज़रत बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं, महबूब, सुबह से काम करता रहा, बकरियां भी चराता हूँ, पानी भी लाता हूँ, सारे काम भी करता हूँ, पर जो मेरा मालिक है उसको मुझ पर तरस नहीं आता। महबूब, मैं चक्की चला चला के थक गया हूँ, फिर भी अगर न चलाऊँगा, न काम करूँगा, वो मुझे सज़ा देगा। मेरे महबूब ने फरमाया, बिलाल तुम पीछे हटो, अल्लाह का नबी तुम्हारी मदद करने आया है।
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी जो चक्की चला रहे थे, मेरे महबूब ने फरमाया बिलाल तुम मोहब्बत तो हमसे करते हो, अगरचे खिदमत उसकी कर रहे हो, ग़ुलाम तुम उसके हो, तुम्हारी मजबूरी है, पर अल्लाह का नबी तो अपने ग़ुलामों से भी प्यार करने वाला है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने वो चक्की चलाना शुरू कर दी। मैं इश्क भरा ये जुमला अक्सर कहा करता हूँ कि पहले तो हम उसको चक्की कहते थे, पर जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक लग जाएं फिर दिल नहीं मानता उसको चक्की कहें। रब ने उस चक्की को भी बरकत वाला बना दिया है। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का ये अमल मुबारक जब बिलाल हबशी ने देखा, पुकार उठे, कहने लगे पहले तो मैं कहता था मुसलमानों के जो नबी हैं वो बड़े सोहने हैं, बड़े हुस्न वाले हैं, हुस्न सूरत वाले हैं, पर आज इस बात को भी मान लिया ये नबी सूरत में भी बेमिसाल है, ये नबी सीरत में भी बेमिसाल है। कहा मैंने तो अंदर रो रहा था, मुझे क्या पता था कि इतनी आवाज़ों को सुनने वाले हैं, इतना ग़ुलामों से प्यार करने वाले हैं। रात गुजर गई, मेरे महबूब बिलाल हबशी को मिलकर चले गए। अब सरकार अलैहिस्सलाम सुबह का वक़्त हुआ, अपने सहाबा के पास बैठे हैं, पर बिलाल हबशी तरस रहे हैं कि इतना खूबसूरत चेहरा तो ज़िंदगी में सरकार के अलावा किसी का नहीं देखा। कब वो वक़्त आएगा आमिना के लाल तशरीफ़ लाएंगे तो बिलाल हबशी फिर आका के चेहरे की ज़ियारत करेगा। या इस जुमले को मैं यूँ कह लूँ, बिलाल हबशी पुकार उठे, कब वो वक़्त आएगा आमिना के लाल के चेहरे की दीद होगी, उसी वक़्त बिलाल हबशी की ईद हो जाएगी। अब बिलाल हबशी भी इधर परेशान बैठे हैं, पर मेरे महबूब जब अपने सहाबा में बैठे ना, तो महबूब के दिल में बात आई कि वो बिलाल भी मुझसे कितना प्यार करता है। अभी वो उमैया बिन खलफ का ग़ुलाम है, उसकी ग़ुलामी में मजबूरन है, पर प्यार तो मुझसे करता है। आज कोई बंदा ये कहे कि मैं आका से प्यार करता हूँ, मुझे आकर कहे मैं आका से प्यार करता हूँ, मैं कहूँगा तुम बड़ी किस्मत वाले सो। कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म से प्यार करता हूँ, कोई कहता है सदर से प्यार करता हूँ, कोई कहता है फ़लाँ चौधरी से प्यार करता हूँ, कोई कहता है फ़लाँ वडेरे से प्यार करता हूँ, पर वो बड़ा किस्मत वाला बंदा है जो ये बात करता है मैं आमिना के लाल से प्यार करता हूँ। अब जो कहे मैं आमिना के लाल से प्यार करता हूँ, हमारी नज़रों में उसका मकाम दूसरों की निस्बत आला हो जाता है, क्योंकि वो आला तरीन हस्ती से प्यार करता है। ए बिलाल तुम्हारी किस्मतों के क्या कहने, ए बिलाल आपकी शान के क्या कहने। सारा ज़माना ये कहता है हम अपने नबी से प्यार करते हैं, पर बिलाल तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान जाएं। बिलाल वो है, मेरे नबी फरमाते मैं अपने बिलाल के साथ प्यार करता हूँ। अब मेरे महबूब परेशान बैठे हैं। सहाबाए किराम ने जब देखा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम परेशान बैठे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाहर से आए, मेरे महबूब की तरफ जब देखा न, तो प्यारों को ये पता चल जाता है यार क्यों परेशान बैठा है। मोहब्बत का अंदाज़ ही बड़ा अनोखा था, एक दूसरे की बात और इशारों को और एक दूसरे की तबीयत को और चेहरे के आसरात को समझ जाया करते थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ आए, देखा महबूब परेशान बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन वापस चले गए। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज ऐसा मौका भी हमने देखा है कि अबू बकर सिद्दीक़ आए हैं, महबूब परेशान बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ वापस चले गए। हालांकि कभी भी जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके होते हुए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम परेशान हो जाएं। जब चले गए सहाबा भी समझ गए अबू बकर सिद्दीक़ का वापस जाना भी बड़ा बरकत वाला है। इन्होंने देख लिया है आका परेशान बैठे हैं, सिद्दीक़ आएंगे तो आते ही अल्लाह के महबूब को खुश कर देंगे।
अबू बकर सिद्दीक गए, उमैया बिन खलफ से बात की, कहा बात करो, बिलाल हबशी को हमने लेना है। उमैया बिन खलफ कहने लगा आप नहीं ख़रीद सकते, मैंने बड़ी रकम लगानी है। कहा तुम जितनी रकम बोलोगे अबू बकर सिद्दीक तुम्हें देकर बिलाल हबशी को ख़रीदने आया है। अब उमैया बिन खलफ ने जब रकम बोली, कहने लगा मैं इतने में दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस पर बात न की कि मैं कम रकम दूंगा। जितना उसने मांगा अबू बकर सिद्दीक ने उतनी ही रकम दे दी। कहा अब मैं बिलाल को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उमैया बिन खलफ को बड़ी हैरत हुई, कहने लगा मैंने तो नाम सिद्दीक अकबर का सुना था, बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत बड़े ताजर हैं और बड़ी जहानत वाले हैं, बड़े आला किस्म के इंसान हैं, लेकिन इन्हें तो तिजारत का पता ही नहीं। मैंने जो रकम बोली है एक दफ़ा भी इतना नहीं कहा, रकम कम करो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम्हें नहीं पता बिलाल हबशी की शान क्या है, तुम्हें नहीं पता, न तुम्हारी आंखों ने उनके मकाम को देखा, न तुम्हारे कानों ने सुना, तुम्हें नहीं पता ये रकम बिलाल हबशी की नहीं दे रहा, उनके दिल में जो इश्क रसूल है वो रकम तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अब जब हज़रत बिलाल हबशी को लेकर जनाब अबू बकर सिद्दीक मेरे महबूब के सामने गए, सहाबा बैठे हैं, मेरे महबूब ने जब देखा मेरा अबू बकर आया है, साथ मेरे बिलाल को लाया है, मेरे महबूब खुश हो गए। हज़रत बिलाल सामने बैठे, मेरे महबूब ने फरमाया बिलाल इधर से उठ जाओ। बिलाल बड़े हैरान हुए। मेरे महबूब ने अपना हाथ मुबारक हज़रत बिलाल के हाथ में दिया, फरमाया बिलाल अब नीचे नहीं बैठना, जिधर अल्लाह का रसूल बैठा है अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अपने साथ बिठाना है। कहा आका उधर तो आका की इजाज़त के बगैर जूता सीधा करने की भी इजाज़त नहीं थी, उस पर भी सज़ा मिलती थी। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल यही तो फ़र्क है, जो इस्लाम में आ जाता है हम उसका रंग नहीं देखते, उसकी नस्ल नहीं देखते, उसके नसब को नहीं देखते, उसकी ज़ात को नहीं देखते, बस वो जो ईमान का जज्बा लेकर मेरे पास आता है उस जज्बे पर अल्लाह का रसूल उसको शान अता फरमा देता है। अब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो इश्क रसूल अलैहिस्सलाम की बातें करने लगे। सहाबा भी बड़े खुश हैं कि वो बिलाल जिन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढहाए जाते थे, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल तुमने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उधर उमैया बिन खलफ कभी रेत गर्म रेत पर लटाता, कभी रस्सी गले में बांधकर गलियों में हज़रत बिलाल हबशी को फेरा जाता, और कभी बिलाल हबशी के सीने पर गर्म पत्थर रखे जाते और उन्हें सज़ाएं दी जाती। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जितनी सख्त तकलीफ़ें देखकर तुम मेरे पास आए हो, अल्लाह का रसूल तुम्हें इतनी ही बड़ी शान अता फरमा रहा है। कहा पहले तो उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें यह शान अता फरमाई है, बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर लोगों को अजान दो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग आकर नमाज पढ़ेंगे। कहा बिलाल तुमने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कुर्बानियाँ तुमने अपनी जान के लिए नहीं दी, ये कुर्बानियाँ तुमने अपनी ज़ाहिरी इज़्ज़त के लिए नहीं दी, ये कुर्बानियाँ तुमने मेरी मोहब्बत में दी हैं, और जो मेरी मोहब्बत में कुर्बानी देता है अल्लाह उसको दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाता है, आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाता है। अब हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आपको मुअज़्ज़िन रसूल बना दिया। हज़रत बिलाल हबशी अज़ान पढ़ते हैं, अज़ान पढ़कर मेरे नबी के हुजरा मुबारक के बाहर आकर अर्ज़ करते महबूब मैंने अज़ान पढ़ दी है और नमाजी जमा हो गए हैं, आप तशरीफ़ लाएँ और आकर मुसल्ला इमामत पर इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। ए बिलाल तुम्हारी किस्मतों के क्या कहने,
कि आप जाते हो अल्लाह के नबी को बुलाने के लिए, और जब बिलाल जाते हैं तो मेरे आका तशरीफ़ ले आते हैं। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के जब विसाल का वक़्त करीब हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक बड़ी नासाज़गार थी। हज़रत बिलाल हबशी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जाते हैं, जाकर दस्तक दी और अर्ज़ की, आका आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाएँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आ रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। बहुत ज़्यादा जिस्म मुबारक में कमज़ोरी हो गई थी। हज़रत बिलाल हबशी ने अपना हाथ आगे किया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक अपने हाथ में लिया, या मैं यूँ मोहब्बत और अदब से जुमला कह लूँ कि बिलाल हबशी ने कहा, महबूब कल जब इस्लाम कबूल किया था तब भी अपना हाथ आपके हाथ में दिया था, आज जब आप दुनिया से जा रहे हैं बिलाल हबशी फिर भी अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा है। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी के हाथ मुबारक को पकड़ा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कराए, और मुस्करा कर मेरे महबूब ने फरमाया, बिलाल जब तुमने इस्लाम कबूल किया था उस वक़्त मेरे हाथों ने तुम्हें सहारा दिया था, और आज बिलाल तुम मेरा सहारा बन रहे हो। हज़रत बिलाल हबशी अपनी किस्मतों पर नाज करने लगे। उस वक़्त भी मुझे महबूब की खिदमत का एजाज़ हासिल है, और आज भी रब्बे ज़ुल जलाल ने आमिना के लाल की खिदमत करने का एजाज़ मुझे अता फरमा दिया है। अब कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आकर नमाज पढ़ाई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हज़रत बिलाल हबशी फिर गए, अर्ज़ की, आका नमाज का वक़्त है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं आ सकूं, ए बिलाल जाओ जाकर अबू बकर सिद्दीक़ को कह दो, अल्लाह के महबूब फरमा रहे मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ा दो। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक़्त करीब था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उसके बाद हज़रत बिलाल हबशी फरमाते, जब मैं मदीने शरीफ में रहता था, अज़ान पढ़ने लगता तो मुझे महबूब की याद तड़पाती। बिलाल हबशी ने सफ़र किया, मदीना शरीफ से दूर चले गए, शाम में आप रह रहे हैं, 1 साल का अरसा गुज़र गया। बिलाल हबशी सोए हुए हैं, पर उनकी किस्मत का सितारा फिर जाग गया है। मेरे महबूब ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाया, बिलाल तुम तो हमें छोड़कर चले गए हो, कभी कभार हमें मिलने ही आ जाया करो। अल्लाह के नबी अपनी कब्र मुबारक में हैं, पर फिर भी देख रहे हैं मेरे रोज़े पर कौन कौन सा उम्मती आ रहा है। अब हज़रत बिलाल हबशी ने जब ख्वाब देखी, दूसरे दिन ही उठे, फ़ौरन आपने इरादा किया और महबूब अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िर हुए। जब मदीना शरीफ में हज़रत बिलाल हबशी पहुँचते हैं, जिस जिस को पता चलता गया, आज तो बिलाल आ गया है, आज तो मुअज़्ज़िन रसूल आ गया है, आज तो रसूलुल्लाह का दीवाना आ गया है, आज तो आका का आशिक आ गया है। वो बिलाल जिसने इस्लाम के लिए मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आज नबी का दीवाना बिलाल मदीने में आ गया है। सारे इकट्ठे हो गए, जिसको पता चला सारे आगे आकर कहने लगे, बिलाल आज हमें वही ज़माना याद आ गया है, आप अज़ान पढ़ा करते थे, अल्लाह के महबूब आपकी अज़ान को सुना करते थे। कहा, बिलाल आज फिर अज़ान तो सुनाओ। बिलाल हबशी कहने लगे, सिहाबा अज़ान तो सुना दूँ, पर उस वक़्त मैं अज़ान पढ़ा करता था जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा करता था, सामने आका का चेहरा होता था, लेकिन आज मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं अज़ान पढ़ सकूं। अब सहाबाए किराम ने बड़ी कोशिश की, पर सहाबा को भी पता था उस वक़्त 2 ऐसी हस्तियां मौजूद थी जिनकी बात को बिलाल हबशी भी नहीं टाला करते थे। वो मेरे आका के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। आपस में मोहब्बत का अंदाज़ देखो। सहाबा ने कहा, हसनैन करीमैन को कहो वो बिलाल हबशी को कहें अज़ान पढ़ें,
जब हसनैन करीमैन आए, हज़रत बिलाल कहने लगे सब की बात तो मोड़ ली है, पर मेरी मोहब्बत इजाज़त नहीं देती हुजूर के नवासों की बात को मैं टाल सकूं। अब हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने हसनैन करीमैन के कहने पर अज़ान पढ़ी, लेकिन जब अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इन अल्फाज पर बिलाल हबशी पहुँचते हैं। सामने देखा, आका नज़र नहीं आए, सहाबा भी देख रहे हैं, सबकी नज़रें जमी हैं। उस वक़्त बिलाल अज़ान पढ़ते थे, आका नज़र आते थे। आज आका का दीदार नहीं हो रहा। बिलाल हबशी इतने गमगीन हुए, इन्हीं जुमलों पर आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जब उठे तो किसी ने पानी पेश किया, कहा बिलाल पानी पी लो। कहा एक गिलास क्या, सारी ज़िंदगी पानी पिलाते रहो, पर मेरे दिल से इश्क रसूल की प्यास नहीं बुझ सकती। अब फिर जब हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर आप मदीना शरीफ से वापस चले गए, जब आपके विसाल का वक़्त हुआ तो इश्क रसूल की आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जब हज़रत बिलाल हबशी के विसाल का वक़्त हुआ, बिलाल हबशी अपने घर में है, तबीयत आपकी नासाज़गार है, विसाल का वक़्त करीब है, तो आप अपनी अहलिया से फरमाने लगे मुझे अच्छा लिबास दो, अच्छा लिबास मैं पहनूं। आपकी अहलिया कहने लगी आप तो दुनिया से जा रहे हो, चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आ रही है। और आपकी अहलिया ने बड़ी परेशानी का इजहार किया, बड़ी गमगीन होने का इजहार किया। बिलाल हबशी कहने लगे ये परेशानी का वक़्त नहीं, बिलाल तो आज खुशियों के साथ दुनिया से जा रहा है। अगर आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी अपने महबूब की मोहब्बत में गुजारें, जब दुनिया से जाएंगे परेशानी नहीं होगी, हम भी इस दुनिया से बड़ी खुशी के साथ जा रहे होंगे। बीवी ने कहा मेरे शोहर दुनिया से जा रहे हो, जो भी जाता है परेशान होता है, आप बड़े खुश होकर नया लिबास पहनकर जा रहे हो। बिलाल हबशी ने बड़ा तारीखी जुमला बोला। बिलाल हबशी ने वो जुमला बोला जिसमें मेरे और आपके लिए बड़ा सबक है। बिलाल हबशी ने इश्क रसूल में डूब कर ये जुमला बोला, कहा आप परेशान ना हो, खुश हो। बिलाल भी दुनिया से परेशान नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता है इधर मेरी आंख बंद होगी, उधर मुझे आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। फरमाया मैंने ज़िंदगी भी इश्क रसूल में गुजारी है। जो अपनी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल में गुजारता है, जब दुनिया से जाता है, अल्लाह के महबूब उसकी कब्र अनवर में तशरीफ़ ले आते हैं। बिलाल हबशी बड़े नाज और बड़े मान से जा रहे हैं और बीवी को ये बता कर जा रहे हैं परेशान न होना, जो ही मेरी आंख बंद होगी मेरी अपने आका के साथ मुलाकात हो जाएगी। और साथ बिलाल हबशी कहते हैं मेरी अपने नबी से भी मुलाकात होगी, नबी के यारों से भी मुलाकात हो जाएगी। मोहतरम सामिन व नाज़रीन, ये हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके इश्क रसूल के हवाला से चंद बातें मैंने अर्ज़ की, क्योंकि इसी अशरा में 21 मुहर्रमुल हराम हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो का योम विसाल है। मेरी दुआ रब्बे ज़ुल जलाल हमें भी हज़रत बिलाल हबशी वाला इश्क अता फरमा दे। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने उम्मत को पैगाम क्या दिया? आपने उम्मत को ये पैगाम दिया जितना मर्ज़ मुश्किल वक़्त आ जाए। आज हम कहते हैं हालात बड़े सख्त हैं, इस दौर में हुजूर से मोहब्बत बड़ी सख्त है। मेरे और आप में से किसी पर कभी दुश्मन ने किसी को गर्म रेत पर नहीं लटाया। मेरे और आप समेत किसी ने किसी के सीने पर गर्म पत्थर नहीं रखे। मुझे और आपको किसी ने रस्सी के साथ बांधकर गलियों में नहीं फेरा। बिलाल हबशी के साथ ये सब कुछ हुआ, कहा बस ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छोड़ दो। बिलाल हबशी ने कहा जान जाती है तो चली जाए, मैं कभी भी अपने नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ करके आपने हमें ये पैगाम दिया।
अगर दुनिया में इज़्ज़त चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो इश्क़ रसूल की दौलत से माला माल हो जाओ। रब दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे महबूब की सच्ची ग़ुलामी को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।